लेते हैं इस एहतियात से कहीं दम ना निकल जाए, वो कदम भी उठाते हैं इस खौफ से कहीं ग़ैरत ईमानी ना जाग जाए। नाज़रीन, 3 अक्टूबर को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्त तरमीमी एक्ट जैसे जालिमाना कानून के खिलाफ मुल्कगिर भारत बंद का ऐलान किया था, मगर अचानक बग़ैर किसी वाज़ेह लाहिया अमल के ये फ़ैसला मौखर कर दिया गया है और वजह बताई गई है कि गैर मुस्लिम भाइयों के मजहबी त्यौहार आ रहे हैं, कहीं इनके जज्बात मजरू ना हो जाएं। जी हाँ नाज़रीन, एक जाबिराना क़ानून जो मिल्लत के मजहबी, समाजी और माशी ढांचे पर वार कर रहा है, इसके खिलाफ एहतजाज मुलतवी कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि किसी को तकलीफ़ ना हो। ये महज एक एहतजाज की ताख़ीर नहीं, ये मिल्लत के इज्तिमाई ज़मीर पर चोट है जो लम्हे फ़िक्रिया है। क्या अब आम मुसलमानों की हैसियत इतनी सी है कि एक लेटर पैड, चंद अल्फाज और खामोशी की मोहर? पर्सनल लॉ बोर्ड के इस फैसले ने अवाम में बेचैनी पैदा कर दी है। ना नई तारीख है, ना कोई मुतबादिल हिकमत अमली, बस एक सरकारी एलामिया और माने ख़ैज़ खामोशी। नाज़रीन, पर्सनल लॉ बोर्ड के इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर मुसलमान गम और नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। एक सारिफ ने तंजिया तबसरा किया, शायद अगली बार ऐलान यूँ हो, भारत बंद सिर्फ उस दिन जब मौसम खुशगवार हो और किसी को एतराज़ ना हो। एक दूसरे सारिफ ने भी कुछ तंजिया ही लिखा है कि मेरे ख्याल में अब बंद अगले साल ईद के दिन रखना चाहिए। मुसलमान वैसे भी ईद पर काम बंद रखते हैं, तो बंद भी हो जाएगा और हम वतन भाइयों को तकलीफ भी नहीं होगी। नाज़रीन, अगर कोई जवाब दे सकता हो तो अवाम के बहुत सारे सवाल हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाह। सर, मैं बॉम्बे से महबूब खान बोलता हूँ। जी, ये परसों का जो बंद का कॉल था आपका, इसको क्या मौखर कर दिया आप लोगों ने या कैंसिल कर दिया है? नहीं, मौखर किया है, कैंसिल नहीं किया। तो नई तारीख भी फौरन दे ही देना चाहिए था ना। हाँ, बस देंगे 1-2 दिन के अंदर क्या है कैंसिल करने के बाद। ये आखिरी लम्हों में आप कैंसिल कर रहे, तो इसमें बदगुमानी पैदा हो रही, लोगों को लग रहा है आप प्रेशर में आके ऐसा आप फैसला ले रहे हैं। नहीं, प्रेशर तो है, लेकिन वो प्रेशर कुछ ऐसा नहीं है। ये जो मतलब 3-4 रियासतों से 4-5 रियासतों से ये वो आया था कि भाई हमारे यहाँ हिंदुओं के त्योहार हैं और बदमज़गी पैदा हो जाएगी। नहीं, आप लोगों ने ये तारीख, माफी चाहता हूँ बात काट रहा हूँ मैं, आप लोगों ने ये तारीख 15 रोज पहले तय करी थी। बहुत आपको 15 रोज पहले नहीं तय की थी, हमने तो 2 महीने पहले तय की थी। लेकिन बहरहाल मसला ये है कि कोई ना कोई ऐसी सूरत पैदा होती है, हम जल्दी ही ऐलान कर देंगे नई तारीख। चलो ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई में आइंदा बहुत ख्याल रखिए आप, है ना। फैसला लीजिए तो उस पर कायम रहिए। मतलब ये आखिरी लम्हों में अभी कितना लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिन्होंने अपनी सब तरतीब बिठा ली थी, अपना कारखानों के, दुकानों के, फैक्ट्रियों के, वो सब बिगड़ जाएगा आखिरी लम्हों में आपके करने से। फिर दूसरी बार फेल हो जाएगा, ये बंद है ना, ऐसा हो जाएगा, फिर मजाक उड़ता है। नहीं, वो मजबूरी थी तो हम नहीं करते इसको, हमने वो इमरजेंसी मीटिंग करने के बाद। नहीं, मजबूरी नहीं थी, आपको होने देना था। 4-5 स्टेट में फेल होता था ना, चलता था। बड़े लेवल पे अभी इतने इंटरनेशनली ये मैसेज गया था और वो मैसेज टाइम फिश हो जाएगा। ये देख लीजिए आपकी जो कई प्रोग्राम देखिए, वो तो सही है, हमने सब पे गौर करने के बाद फैसला किया। असल में कई चीजें थी इसमें। बहरहाल देखिए, इंशाल्लाह जल्दी ऐलान करेंगे हम। नहीं, आप लोगों को है ना बहुत समझ के लड़ाई लेना है। हम नहीं, आपको भी है ना एक आम मुसलमान की राय मालूम पड़ना चाहिए ना। आप खाली ऑफिस में बैठ के फैसला लेंगे, ऐसा नहीं है भाई। हाँ, ऑफिस में नहीं है जनाब, हम भी पब्लिक के दरमियान है मौजूद। नहीं, अच्छी बात है, अगर होना ही चाहिए लड़ाई को, है ना, अच्छे से लड़िए तो ठीक है, वरना इसको छोड़ दिए, अल्लाह के हवाले कर दीजिए, फिर वो बेहतर होगा। क्या अब एहतजाज से पहले भी इजाज़त दरकार है? क्या अब क़यादत इतनी मसलहत पसंद हो चुकी है कि सच बोलने से पहले कैलेंडर देखना ज़रूरी हो गया है? आखिर बोर्ड किसके दबाव में काम कर रहा है? क्या मिल्लत की आवाज़ सिर्फ त्योहारों के दरमियान जगह पाएगी? और क्या क़यादत अब सिर्फ अलामती नुमाइंदगी बनकर रह गई है? अगर जालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने से भी गुरेज किया जाए तो फिर मिल्लत को इंसाफ कैसे मिलेगा? अगर लीडर सिर्फ किसी को तकलीफ ना हो की बुनियाद पर फैसले मौखर करते रहें तो फिर मिल्लत के मसाइल कौन उठाएगा? अगर हर एहतजाज, हर इक़दाम सिर्फ मौका महल देख कर किया जाए तो फिर सच के लिए खड़े होने का वक्त कभी नहीं आएगा।
कौम को फैसला करना होगा, क्या वो सिर्फ बंद कमरों में होने वाले फैसलों की मुंतज़िर रहेगी या अपनी आवाज़ खुद बुलंद करना सीखेगी। क्योंकि जहाँ क़ियादत की ज़बानें मसलहत में गुम हो जाएं, वहाँ कौम के कदम कभी मजबूत नहीं हो सकते। याद रहे, एहतजाज मौखर हो गया मगर जुल्म तो अब भी बरकरार है, अब भी जारी है, चाहे वो बरेली हो या मुल्क का कोना कोना हो। अब क़ियादत नहीं, कौम को खुद आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हक़ की आवाज़ सिर्फ लेटर पैड पर नहीं, सड़क पर उठाई जाती है और उठानी ज़रूरी है। तारीख मौखर करिएगा बंद की। जी हाँ, अभी मौखर की। तो इसको प्रेस रिलीज दिया आप लोगों ने? जी दे दिया। आ गया है क्या अखबारात में? जी लेकिन आज भेजा है। लेकिन बहुत लेट है आप लोग सर। जी क्या है, बहुत मतलब कितनी तैयारियां हो गई, बहुत लोगों ने अपने इस धंधे में इसमें इतना लेट कैसे हो जा रहे हैं आप लोग? बड़ों ने अब जो फैसला किया, आप क्या बताएं? नहीं, गलत फैसला है, बोलिए आप जिम्मेदारान को। बॉम्बे से बोलना, ऐसे फोन आते हैं। जी इतनी बड़ी लड़ाई ले रहे हैं आप लोग और आप लोगों को कुछ पता ही नहीं बम्बई इंडिया में क्या त्योहार हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसमें लोगों को शक होता है कि आप प्रेशर में आ रहे हैं, ऐसा शक हो रहा है लोगों को जी कि आप प्रेशर में आके तब्दील कर रहे हैं अपना फैसला। गलत है सर। मैं आपकी बात कोई और भी जिम्मेदार का नंबर है तो आप दो। सरासर गलत है, इतनी बड़ी लड़ाई में आप लोग फेल हो जाएंगे, पहले भी फेल होते हुए। हाँ बोलिए। 19 9811 9811 82 82 8444। 8444 ये किसका नंबर है? ये डॉक्टर कासिम रसूल इलियास। ये कौन है, जिम्मेदार है एएमपी किसके, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के? हाँ, स्पोक पर्सन है। अच्छी बात है, करते हैं। हाँ बोलिए। और इसके कन्वीनर है ये जो बंद के। चलो ठीक है, उनसे ही बात करते हैं।